ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा कि राष्ट्रपति नामिक कार्यकारी होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति किसके परामर्श से काम करता है? मंत्रिपरिषद के परामर्श से काम करता है। और अनुच्छेद 74 में क्या लिखा गया है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी, मतलब प्रधानमंत्री के उस पे प्रधानमंत्री के मतलब सुझाव पे मंत्रिमंडल चुना जाएगा। आर्टिकल 74 है ये। प्रधानमंत्री के सुझाव से ही मंत्री को किसी या दोनों सदन में से किसी को मंत्री बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री के सुझाव से ही मंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसी को भी चाहे तो मंत्री बना सकता है, लोकसभा से हो, राज्यसभा से हो, या कहीं बाहर से हो, आपको उठा के मंत्री बना देगा यहाँ पे। लेकिन आप बनोगे तो सिर्फ 6 महीने के लिए। विद इन 6 मंथ आपको किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, चाहे इलेक्शन लड़के चाहे कुछ भी करके। ठीक है, तो बनवाएगा कौन? प्रधानमंत्री ही बनवाएंगे। किसी को भी मंत्रिमंडल में एडमिशन किसी को दिलवाना है तो प्रधानमंत्री साइन करके देंगे, भाई इसको एडमिशन दे दीजिए मंत्रिमंडल में, ये हमारे स्कूल में आएगा, हमारी क्लास में आएगा। फिर एक क्लास में वो कौन हो गया, ये सुझाव देगा, परामर्श देगा काम करने के लिए कि हमने ये बिल बनाया है, इसको कानून बना दो, तो ये साइन करेंगे। यहाँ ये मीटिंग चल रही, जाओ और इस पे साइन करना है, तो ये साइन करेंगे। यहाँ ये एग्रीमेंट हुआ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है भारत और चाइना के बीच में, साइन करो, तो ये साइन करेंगे। सब साइन यही करेंगे, साइनवा इन्हीं का चलेगा। लेकिन साइनवा करने के लिए कहेगा कौन? मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल को किसने बनाया था? प्रधानमंत्री ने। तो रियल पावरफुल होगा ना, प्रधानमंत्री हो गया। ठीक है ना। उसके बाद कौन है? उसके बाद दूसरा विशेषता क्या है संसदीय सरकार की? बहुमत प्राप्त दल का शासन। ठीक है, जिस राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत में सीटें प्राप्त होती हैं वही सरकार बनाती है, ये तो पता ही है। ठीक है, उस दल का नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। मान लीजिए कि 4 दल इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, 4 राजनीतिक दल ए बी सी डी, इसको मिला बहुमत, मतलब इसको 300 सीटें मिल गई, बाकी कुछ सीटें इसको मिली, इसको मिली, इसको मिली, तो ये बहुमत में आ गया। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से बनाते हैं किसी को भी, ये नाम ये दल ही चुन के देता है कि भैया इसको राष्ट्रपति बनाना है। ठीक है, ये दल नहीं देगा, एक तरह से पूरा लोकसभा देता है नाम कि ये मुखिया बनेगा हमारा, लेकिन पूरे लोकसभा का मतलब है कि बहुमत में जो होगा वही देगा ना। मान लो इसने कहा किसी को बनाने के लिए, राहुल गांधी को बनाने के लिए, लेकिन इसके पास वोट ही कम है, 50 सीटें थी इसके पास, इनके पास 10 सीटें थी, ये बोले सीताराम येचुरी को बना दो, इसके पास 2 सीटें थी, बोला केजरीवाल को बना दो, इसके पास 300 सीटें हैं इस दल के पास थी, तो ये बोला कि नहीं मोदी जी को बना दो, तो राष्ट्रपति इसी की बात मानेगा ना। ठीक है, तो ये पीएम बनाया जाता है किसके कहने पे? उसी दल का नेता, जो दल बहुमत में होता है उसी दल के नेता को पीएम बनाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। ठीक है ना, जो दूसरे नियुक्ति होती है वो भी प्रधानमंत्री के परामर्श से होता है, मतलब जो बहुमत में है उसी का शासन चल रहा है, वो जो बोल रहा है वो हो रहा है। जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो दलों के गठबंधन को राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो राष्ट्रपति जब देखता है कि किसी को बहुमत नहीं मिल रखा, राष्ट्रपति क्या करता है? गठबंधन की ओर देखता है कि किस दल का गठबंधन ठीक ठाक है, जो आगे फ्यूचर में सरकार बना सकता है, उसके नेता को आमंत्रित करता है कि आप बना लो। ठीक है, वो भी नहीं आता तो और तरीके हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि जो बहुमत में है उसी को मिलेगा शासन चलाने के लिए। फिर ये इंपॉर्टेंट है, सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है? ये संसदीय सरकार का विशिष्ट सिद्धांत है, ये बहुत स्पेशल सिद्धांत है। ठीक है, मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है। अब जब से मैं मंत्री वर्ड बोलूं तो मंत्री के शब्द का मतलब क्या है मेरे को बताओ। है समझ गए ना? वर्ड आ रहा है, मंत्री का मतलब वो है जो मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री ने किसी ऑफिस में डाल दिया, ये एक पोस्ट होती है। ठीक है, ये एक पोस्ट है मंत्रिमंडल किसी डिपार्टमेंट की, जैसे जल मंत्रालय का हेड कौन होगा? तो मंत्री होगा। ठीक है ना, तो एक मंत्री कौन बनाते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति किसी को मंत्री बनाता है, प्रधानमंत्री की सलाह से प्रधानमंत्री बोलेंगे जी जी इसको ए को उठा के इसको जल मंत्रालय का वो बना दो, मंत्री बना दो, तो उसको राष्ट्रपति उसका मंत्री बना देगा। ठीक है, तो मंत्री जब भी शब्द आए समझ जाओ कहाँ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं।
तो मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, समझे। जो अब इधर बने थे मंत्री, यहां से लोकसभा और राज्यसभा हो गई, ये संसद है एक तरह से, इसको पूरे को संसद कहेंगे ना, लोकसभा राज्यसभा, मंत्रिमंडल, ठीक है, ये इसके प्रति उत्तरदायी रहे। क्यों? क्योंकि इसने अगर अविश्वास दिखा दिया, इसमें विश्वास दिखाता है, ये इसमें विश्वास रखता है और ये उत्तरदायी रहता है, यहाँ उत्तरदायित्व खत्म, यहाँ विश्वास खत्म, ठीक है। अगर इसने काम गलत किया, मंत्रिमंडल ने कोई काम गलत किया, तो ये क्या होगा, इसका विश्वास खत्म हो जाएगा और इसको हटा देगा, ये मंत्रिमंडल को सरकार गिर जाएगी, ठीक है। सरकार कैसे गिरती है हम देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव कैसे आता है बाद में, लेकिन अभी के लिए इतना है कि मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व होता है किस आधार पर, विश्वास के आधार पे। जो भी काम कर रहा है उसमें अगर इन संसद का विश्वास है तब तक वो यहीं रहेगा, मंत्रिमंडल में बना रहेगा, पूरा मंत्रिमंडल बना रहेगा, एक मंत्री नहीं हटता है, ठीक है। अगर जल मंत्री ने कोई काम गलत किया, मान लो जल मंत्री ने कोई काम गलत किया मतलब कि संसद को गलत लगा, ठीक है, और जल मंत्री से खफा है संसद, तो संसद सिर्फ जल मंत्री के लिए उत्तरदायी मतलब अलग से नहीं हटाएगी इसको, जल मंत्री के खिलाफ नहीं, पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा, एक मंत्री के खिलाफ नहीं आता है, ठीक है। अविश्वास इसीलिए बोला गया सामूहिक उत्तरदायित्व, एक साथ डूबेंगे। मतलब हाँ, मतलब एक मंत्री की वजह से सारे मंत्री हाँ, मतलब हट सकते हैं। एक गलत काम की वजह से, चाहे वो जल मंत्रालय ने किया हो या अर्बन, किसी ने भी एक काम गलत किया हो और उसकी वजह से, उस काम की वजह से अगर संसद का विश्वास खत्म हो गया तो पूरा मंत्रिमंडल गया, ठीक है। विश्वास एक्चुअली किस पे होता है, प्रधानमंत्री के ऊपर होता है, हटाया प्रधानमंत्री को जाता है, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल को बनवाया था तो प्रधानमंत्री खत्म तो मंत्रिमंडल खत्म। विश्वास एक्चुअली प्रधानमंत्री में होता है, मंत्रिमंडल को नहीं लोकसभा राज्यसभा ने बनाया था, सदन ने किसको बनाया था, अपना चुना किसको था, पीएम को, पीएम ने मंत्रिमंडल बनाया था, और इस मंत्री ने गलत काम किया, ये मंत्री किसकी मतलब मंत्रिमंडल हटा, इसका मतलब कि पीएम ही हट गया ना? नहीं, पीएम ही पीएम हटा इसलिए मंत्रिमंडल हटा। अविश्वास हाँ। प्रस्ताव जो आता है वो पीएम के अगेंस्ट आता है हमेशा, देखो अच्छा। ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। देखो ये आपका लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को पीएम बनाया गया, ठीक है, इन्होंने पीएम बनाया ना इसको, इसने क्या बनाया, मंत्रिमंडल बनाया, ठीक है, इसने पीएम ने क्या बनाया, मंत्रिमंडल बनाया। मंत्रिमंडल में से किसी एक मंत्री ने गलत काम किया, कुछ गलत हुआ, ठीक है, और इस गलत काम की वजह से, और पीएम ने कुछ नहीं बोला, तो इस गलत काम की वजह से इसका विश्वास खत्म हो गया। मतलब अविश्वास इसके खिलाफ, तो अविश्वास मंत्री के प्रस्ताव खिलाफ। जो होगा, अविश्वास प्रस्ताव इसके खिलाफ आएगा। कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला ना, अविश्वास प्रस्ताव जो आएगा प्रधानमंत्री के अगेंस्ट आएगा, और प्रधानमंत्री एक बार हटा तो क्योंकि ये वाली लाइन जो थी क्या थी, ये वाली लाइन जो थी इसकी वजह से थी ना, प्रधानमंत्री की वजह से, तो प्रधानमंत्री हट गया तो क्या हुआ, ये लाइन खत्म हो गई, मतलब मंत्रिमंडल अपने आप ही गिर गया, मंत्रिमंडल अपने आप खत्म। मतलब कि पीएम नहीं तो मंत्रिमंडल का पीएम कोई नहीं तो मंत्रिमंडल नहीं, मैंने बताया था ना, एक ऐसी नाव है जिसमें सारे मंत्री बैठे हुए हैं, सरकार है, और नाव को जो स्टेयरिंग है ना वो किसके हाथ में, पीएम के हाथ में है। पीएम इस नाव को डुबा सकता है या उबार सकता है, ठीक है। पीएम सरकार जो होती है, पीएम सरकार क्या है, नाव हो गई, सरकार जो है वो नाव हो गई एक तरह से, और इस नाव को कौन चला रहा है, पीएम चला रहे हैं, ठीक है। पीएम चाहे तो इसको डुबा सकते हैं या उबार सकते हैं, पीएम के खत्म तो ये नाव डूब गई, तो पीएम को अविश्वास प्रस्ताव आया तो ये लाइन खत्म हो जाएगी और मंत्रिमंडल अपने आप ही गिर जाएगा, सरकार अपने आप गिर जाएगी। तो हमेशा विश्वास भी पीएम जैसे कि सरकार बनती है, मान लीजिए कि अभी इलेक्शन हुआ, ठीक है, मान लो कि 2019 में इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, ठीक है, राष्ट्रपति ने किसको चुना था नेता, सब ये तो लोकसभा में चुने गए लोग, राष्ट्रपति ने किसको, मोदी जी को पीएम बनाया था, पीएम को, ठीक है, पहला चुना गया व्यक्ति यही थे ना, लोकसभा के अंदर लीडर किसको चुना गया, मोदी को,
पीएम बनाया गया। इन्होंने फिर मंत्रिमंडल बनवाया, तो इसके खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अगर ये खत्म तो ये पूरा खत्म। तो ये सामूहिक एक तरह से उत्तरदायित्व होता है मंत्री हुआ, ठीक है। मंत्री कोई गलत काम करता है तो इसका इनको उत्तरदायी बताना पड़ता है कि हाँ ये गलती हुई है, हम इसको ठीक करेंगे। अगर मान लीजिए कि नहीं समझा पा रहा और अविश्वास प्रस्ताव आ ही गया, अविश्वास प्रस्ताव भी तभी आता है जब उसमें बहुमत होता है लोगों का, ठीक है। अगर मान लो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको मान ही नहीं रहे कि गलत किया तो गलत किया, हम क्या करें। जैसे अभी क्या है, बीजेपी के पास 303 सीटें हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी लाएगा तो भाई बहुमत चाहिए ना विश्वास प्रस्ताव के लिए भी। 303 तो बीजेपी के पास है, जब तक बीजेपी के लोग खुद ना चाहें पीएम को हटाना तब तक हटेगा ही नहीं पीएम। तो एक्चुअली ये पार्टी के ऊपर चला जाता है, लेकिन किताब में क्या है कि पीएम है मेन। पीएम को हटा दिया गया तो मंत्रिमंडल खत्म हो गया, समझ गए ना। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, सब एक साथ जाते हैं, सब एक साथ आते हैं, समझ गए, सब एक साथ डूबते हैं। तो मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, विशेषकर लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति गठबंधन नहीं है, सब गलत लिखा हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 75 में लिखा गया है, ठीक है। ये गठबंधन नहीं है, सिर्फ इतना ही वर्ड है, गलत है। हाँ गठबंधन नहीं, कोई वर्ड ही नहीं बन रहा गठबंधन। तो जो मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, विशेषकर लोकसभा के, ठीक है। क्योंकि उनका जो अविश्वास प्रस्ताव जो होगा वो आएगा, मतलब मंत्री चुने कहाँ जाते हैं, लोकसभा से चुने जाते हैं सारे के सारे लगभग। तो विशेषकर लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है। विशेषकर लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। सामूहिक वर्ड इंपॉर्टेंट है। सामूहिक किस लिए, एक मंत्री नहीं गिरेगा कभी भी, पूरी टीम नीचे आ जाएगी। वे एक टीम की तरह काम करते हैं और साथ साथ रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इस रूप में प्रभावी होता है कि लोकसभा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है, ठीक है। लोकसभा हटा सकती है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। लोकसभा मतलब विधायिका, ठीक है। पूरी की पूरी विधायिका मिलके, लोकसभा मिलके प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। इकट्ठे आता है वो, मतलब कि किसी एक के खिलाफ नहीं आएगा, जल मंत्रालय के खिलाफ नहीं आएगा हमें इस मंत्री को हटाना है, नहीं, पूरी सरकार गिरेगी, ठीक है। तो सामूहिक उत्तरदायी का मतलब एक साथ तैरना है, एक साथ डूबना है, समझ गए। उसके बाद क्या है, राजनीतिक एकरूपता, ठीक है। ये संसदीय सरकार की संसदीय व्यवस्था के विशेषताएं पढ़ रहा हूं मैं। राजनीतिक एकरूपता मतलब सामान्यतः मंत्री परिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, मोस्टली यही होता है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार अगर बीजेपी के ज्यादातर पार्टी मेंबर वहां जीते हैं, बीजेपी के ज्यादातर जो कैंडिडेट है वो जीत गए, तो मंत्रिपरिषद में ज्यादातर लोग किसके होंगे, लगभग सभी लोग बीजेपी के होंगे। कोई कभी वो नहीं होता कि किसी और दल से किसी को मंत्री चुन लिया गया। पहले होता था जब नेहरू जी के टाइम पे था, किसी और दल के नेता को भी मंत्री बना दिया जाता था। अब नहीं होता, अब तो भाई अपना ही पेट नहीं भरता इन लोगों का, दूसरे मंत्री दूसरे से कैसे बना देंगे, समझ रहे हो। तो किसी एक सामान्यता इसी लिखा हुआ है, सामान्यता, ये फिक्स रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है कि हम अगर बीजेपी जीती तो अपना ही उससे मंत्री बनाएगी किसी को, ठीक है। ये फिक्स रूल नहीं है, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। किसी को भी मंत्री बना सकता है प्रधानमंत्री, बाहर से उठा के किसी को, लेकिन ज्यादातर सामान्यतः वो कोशिश यही करेंगे कि अपने ही दल से, बीजेपी से ही किसी को बनाया जाए। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो सोचेंगे क्या, करेंगे वही, ठीक है। अगर मान लो जल मंत्रालय किसी को देना है तो अपने ही दल से किसी को देंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी को उठा के जल मंत्रालय दे देंगे। सामान्यतः इसीलिए लिखा है, फिक्स रूल नहीं है, दे सकते हैं किसी को भी, वो आपको भी उठा के वही मंत्री बना सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अपने ही दल से। इस कारण क्या होता है ना, इस तरह उनकी सामाजिक समान राजनीतिक विचारधारा होती है। मतलब एक जो सरकार बनती है उसकी विचारधारा एक ही जैसी होती है, क्योंकि एक ही तरह के लोग उसमें जाते हैं, समझ रहे हो। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं। अगर गठबंधन सरकार बनी है, मतलब किसी और दल के सदस्य को भी मंत्री बनाया गया है, तो वो मंत्री ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ काम करेगा, और सर्वसम्मति से काम करेगा, समझ गए इस चीज को ना। ये चीज क्लियर है। राजनीतिक एकरूपता का मतलब, क्योंकि मान लो एक ही दल के सदस्य अगर मंत्री बने तो सबकी सोच एक जैसी होगी, ठीक है। तो उनमें क्या होगा, राजनीतिक विचारधारा एक जैसी होगी कि हमें क्या उद्देश्य है हमारा, हम सब लोगों का, क्योंकि वो एक ही दल से वो संबंध रखते थे। उसके बाद है आपका पांचवा, दोहरी सदस्यता। दोहरी सदस्यता का मतलब क्या है, जो मंत्री है
मंत्री मतलब पता है ना, मंत्री जो है वो विधायिका में भी होगा और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होंगे, क्योंकि उसी से उठा के लाया गया उनको। भाई लोकसभा से या राज्यसभा से उठा के ही उसको मंत्री बनाया गया था, तो पहले तो इसको संसद का सदस्य होना जरूरी है। तो विधायिका का पार्ट तो पहले होगा ही होगा, उसके बाद ये मंत्री बनेंगे। ठीक है, कुछ मामलों में पहले मंत्री बन जाएंगे, बाद में सदस्य बनेंगे, लेकिन दोनों का सदस्य होना जरूरी है इसको। ठीक है, मंत्री जो होगा विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होंगे। इसका तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता, सिर्फ एक केस में 6 महीने के लिए, वो स्पेशल केस है। ठीक है, तो वो भी 6 महीने के बाद इसको किसी ना किसी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता। संविधान ये व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के भीतर अंदर संसद का सदस्य बन जाना होगा। जिस तारीख को मंत्री बने हैं उस तारीख के ठीक 6 महीने के अंदर उनको उस किसी सदन का, किसी भी सदन का, संसद के किसी लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य बन जाना पड़ेगा। होता है कई बार, जैसे मनमोहन सिंह सदन के सदस्य नहीं थे, वो तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बन गए थे बिना सदस्य हुए, क्योंकि राज्यसभा की तरफ से बने थे वो। ठीक है, फिर क्या है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व। हमारी संसदीय व्यवस्था में कौन नेता होता है? प्रधानमंत्री होता है। सरकार की व्यवस्था में, संसदीय व्यवस्था में, सॉरी यहाँ लिखा है संसदीय, बहुत चीजें ना उल्टी लिखी है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। ठीक है, सरकार की व्यवस्था में नहीं, संसदीय व्यवस्था में यहाँ पे। ठीक है, अगर संसदीय व्यवस्था है तो कौन हेड, कौन होगा? प्रधानमंत्री। किसको चुना जाता है मुखिया हाउस का? प्रधानमंत्री को। जिसको चुना जाता है उसका नाम क्या रखा है? प्रधानमंत्री रखा गया है। जिसको चुना जाएगा हेड उसको प्रधानमंत्री बोला गया। वह मंत्री परिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। ये चीज फिक्स नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हाँ संसद का नेता बनेगा और मंत्री परिषद का नेता बनेगा। सत्तारूढ़ दल का हो सकता है कि मैं अब बीजेपी जीत गई और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया तो रोक थोड़ा लेगा उसको। ठीक है, तो ये चीज फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ मोस्टली यही होता है। सामान्यतः सत्तारूढ़ दल का नेता ही होता है, जो जीतती है पार्टी उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है ना, इन क्षमताओं में वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री पूरे दल का नेता होता है, पूरे उसका सरकार का, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री नेता की तरफ चलता है। वह मंत्री परिषद का नेता होता है, संसद का भी नेता वही होता है, और सत्तारूढ़ नेता तो वह होता ही होता है। ठीक है, उसके बाद है निचले सदन का विघटन। निचला सदन कौन सा होता है? हमारे संसद में निचला सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा। लोकसभा को। और ऊपरी सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। राज्य संसद के निचले सदन यानी लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का कार्य विघटन मतलब क्या होगा? खत्म करना। ठीक है, निचले सदन को खत्म कर सकते हैं कभी भी। राष्ट्रपति सरकार में क्या है, एक बार राष्ट्रपति चुन लिया गया, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यहाँ क्या है कि प्रधानमंत्री खुद चाहे तो पूरे लोकसभा को भंग कर सकता है। विघटन मतलब भंग करना। राष्ट्रपति करेगा, किसके कहने पे? प्रधानमंत्री कहने पे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, विघटन किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व, यानी 5 साल होता ना कार्यकाल, एक बार चुन लिया गया लोकसभा में तो 5 साल के लिए चुन गई लोकसभा, लेकिन मान लो 3 साल के अंदर ही प्रधानमंत्री ने सिफारिश कर दी कि चुनाव करवा दो, खत्म करो लोकसभा को, तो लोकसभा का विघटन की सिफारिश कर सकता है। किससे? राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा और खत्म कर देगा। इसका तात्पर्य ये है कि कार्यकारिणी को संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका को विघटन करने का अधिकार है। ठीक है, कार्यकारिणी में संसदीय व्यवस्था को कार्यपालिका विघटन करने का अधिकार है, भंग करने का। ठीक है, कौन भंग करता है? कौन सलाह कौन देता है? सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री। किसको सिफारिश करता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, क्या भंग करने के लिए? मंत्री परिषद खत्म करने के लिए। लोकसभा को भंग नहीं करना, सॉरी गलत बोल दिया, लोकसभा को नहीं, मंत्री परिषद को भंग करने, खत्म करने के लिए। ठीक है, सिर्फ मंत्री परिषद को। ठीक है ना, मंत्री परिषद का कार्यकाल पूर्व होने से पूर्व चुनाव के लिए, नेक्स्ट चुनाव के लिए
लोकसभा के विघटन, हाँ ठीक तो था, लोकसभा विघटन की बात करता है, ठीक है, लोकसभा के भंग करने की बात करता है, ठीक है, सिफारिश कर देता है, ठीक है। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 साल से पहले। ठीक है। अच्छा, अगर पीएम के कहने पे भंग किया जा सकता है मंत्रिपरिषद को, तो फिर से पीएम चाहेगा तो नहीं फिर से तैयार। नहीं नहीं, एक बार चुनाव के लिए बोल दिया उसने, तो अब सारा कार्यभार राष्ट्रपति के ऊपर आ गया कि वो चुनाव करवाना भी चाहता है कि नहीं करवाना चाहता है। ये पढ़ेंगे बाद में कि राष्ट्रपति की खुद की बहुत शक्तियां होती है। अगर कोई दल का नेता, लीडर, मान लीजिए जो दल जीता था, जो प्रधानमंत्री था, बोला कि हम नेता नहीं बनना चाहते, विघटन भंग कर दो, भंग होगा, लेकिन सदस्य तो भी रहेंगे ना उसके। अब इन सदस्यों में से चुना जाएगा राष्ट्रपति, देखा कोई बन सकता है कि नहीं बन सकता पीएम, ठीक है। यहाँ पे पीएम बनाने के अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को पीएम बनाएगा, लेकिन वो ऐसे इंसान को पीएम बनाता है जिसका जो विश्वास पत्र ले ले संसद का, ठीक है। मान लीजिए मोदी जी ने कहा कि हम सरकार अब चलाना नहीं चाहते, भंग करो लोकसभा को, ठीक है, लोकसभा भंग हुई, तो राष्ट्रपति देगा कि अगर अब मोदी जी नहीं बनना चाहते संसद प्रधानमंत्री, तो अब कौन, क्या राहुल गांधी बन सकते? तो राहुल गांधी को बोला जाएगा कि आप बनोगे, तो राहुल गांधी देगा हाँ मुझे कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उसे लगा कि हाँ मुझे इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, 50% से ऊपर लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहेगा ठीक है हम बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति वो पीएम दोबारा वाला चक्कर नहीं है, दोबारा राष्ट्रपति के पास आ जाएगा चक्कर, ठीक है। इसके बाद है गोपनीयता, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि राष्ट्रपति के पास अब पावर आ जाएगी। राष्ट्रपति अगर एक बार पीएम ने मना कर दिया खुद के लिए, जो पीएम था वो हट गया, तो अब राष्ट्रपति किसी को भी पीएम बना सकता है, लेकिन वो ये देख के कि वो पीएम जो बना रहा है जिसको, वो विश्वास पत्र ले भी सकता है कि नहीं लगता, कि वो उसको बोलेगा कि आपको मैं पीएम बना रहा हूं, आप इतने टाइम के अंदर विश्वास पत्र हासिल करो, अपने मतलब सांसद दिखाओ कौन आपके सपोर्ट में है, ठीक है ना। जी। फिर है वो, फिर वही होता है कि जितने उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उसका तो वो 50% देखा जाता है। राष्ट्रपति ही बोलेगा उसको कि मतलब कि मैं आपको प्राइम मिनिस्टर हाँ बनाना चाहता हूँ। हाँ, राष्ट्रपति बोलेंगे वो कि हाँ आप लायक हो, आप आ जाओ बनने के लिए। राष्ट्रपति उसको इनविटेशन देंगे, इंसान देख के ही अच्छा, देंगे, ऐसा नहीं किसी को अंडू पंडू उठा के दे देंगे, इंसान देख के नहीं देंगे मतलब उसे। यहाँ वोटिंग नहीं होता, यहाँ वोटिंग नहीं होता वोटिंग कि होगा, हम इसको, वोटिंग सुनो ना, वो इस बाद यदि की मैं इसको बात, चाहता हूँ। वोटिंग हाँ तो होगा, वो तो लेकिन वो बाद की बात है। देखो राष्ट्रपति ने मान लो राहुल गांधी को पीएम बना दिया, ठीक है। अब राहुल गांधी को बोलेंगे राष्ट्रपति कि आप इतने दिन के अंदर अपने विश्वास पत्र हासिल करो, मतलब इतने सांसदों का, आपको 50% से अधिक सांसदों का हाँ हामी होनी चाहिए, दिखाओ मेरे को फ्लोर पे, मतलब बस लोकसभा में दिखाओ कि इतने % लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं आपको बना तो रहा हूँ, लेकिन इतने दिन के अंदर मेरे को दिखाओ कि आपको 50% लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये 50% लोग कौन होते हैं, उपस्थित कितने हैं और वोट कितने कर रहे हैं उसमें से, पूरे टोटल नहीं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वोट आउट करते हैं कि हम नहीं, वोट ही नहीं देंगे, मतलब क्या है, एक तरह से सपोर्ट ही कर दे रहे हो, बाहर से हम सपोर्ट करेंगे, समर्थन तो होता है ना, बाहर से समर्थन करते हैं, न्यूज में आता रहता है बाहर से समर्थन, तो यही होता है। क्योंकि जितने लोग उपस्थित है, अगर मान लो कि 50 लोग उपस्थित है, तो 25 लोग अगर सपोर्ट कर देंगे राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, समझे। नॉर्मली 55 लोग होना चाहिए, क्योंकि 545 का 10% तो होना ही चाहिए ना सदन में, तभी सदन चलेगा। तो 55 लोग हैं अगर सदन में, और 55 लोग के 50% जो हो गया, मान लो कि 25-26 लोग जो भी है, ठीक है, 28 लोग, ठीक है, 28 लोग अगर कह दे हाँ, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो राहुल गांधी सिर्फ 28 लोगों के कहने पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है, ठीक है। क्योंकि जो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, वो क्या करते हैं, हम वोट ही नहीं डालने जाएंगे तो हमें गिना ही नहीं जाएगा, ठीक है। वो प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं देना चाहते, बाहर से, वो तो बात की बात है, हम पढ़ेंगे उसको बाद के चैप्टर में, ठीक है। अभी तो यहाँ पढ़ते हैं कि संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा अभी तक कि राष्ट्रपति नाम मात्र शासक होता है, मेन कौन होता है, प्रधानमंत्री, बहुमत वाला ही शासन करता है जिसको बहुमत मिलता है, सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल एक साथ डूबता तैरता है, एक साथ डूबता है, इस तरह से याद करो, एक साथ तैरता है एक साथ डूबता है। राजनीतिक एकजुटता, मतलब एक ही दल के लोग मंत्रिपरिषद में चुने जाते हैं, उनकी राजनीतिक विचारधारा एक जैसी होती है।
दोहरी सदस्यता, मतलब कि जो मंत्री परिषद, जो मंत्री बनेगा वो दोनों सदन, दोनों कार्यपालिका और विधायिका दोनों का पार्ट होगा, ठीक है ना। और नहीं है तो 6 महीने के अंदर बनना पड़ेगा उस संसद सदस्य। प्रधानमंत्री नेता बनता है हमेशा। निचले सदन का विघटन होता है, मतलब भंग किया जा सकता है निचले सदन को। फिर गोपनीयता, मंत्री ना गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं, एक शपथ लेते हैं। ये मंत्री जब बनता है कोई तो एक शपथ लेता है गोपनीयता का, ठीक है। ये मंत्री एक गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं, अपनी कार्यवाहियों, नीतियों और निर्णयों की सूचना दूसरों को नहीं दे सकते बिना वो क्या वो बोले डिस्कस किए कि हाँ करना है, बाहर ये चीजें बोलनी है, उसके बिना नहीं कर सकते वो काम। अपना कार्य ग्रहण करने से पूर्व वे गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मंत्रियों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाते हैं, ठीक है। तो एक ट्रिक ये है, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये शपथ कौन दिलवाता है, वो शपथ कौन दिलवाता है, तो अगर केंद्र का है तो राष्ट्रपति ही अधिक ज्यादा, लगभग 99% शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति आए तो मार दो उसको, ठीक है। शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति। हाँ, राज्य की बात आ जाए तो शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है, ठीक है ना। राज्य में अगर कोई जैसे चीफ मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाता है, ये शपथ कौन दिलवाता है, वो शपथ कौन दिलवाता है, तो राज्य में तो राज्यपाल दिलवाता है और केंद्र में तो राष्ट्रपति दिलवाता है। ज्यादा 99% शपथ, 99.9% शपथ यही दिलवाते हैं दोनों, ठीक है। अब हमने पढ़ा प्रधानमंत्री शासन, मतलब कि सॉरी वही संसदीय शासन की विशेषताएं। अब पढ़ेंगे हम कि राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं क्या है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन में क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो 3